हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे साहसी बालक। तो एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, साहसी होता है। इस पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जो साहसी होते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और महान व्यक्ति बनते हैं। तो देखो क्या बताया कि जो भी मेहनत करेंगे, जो भी साहसी होते हैं, अपने दिमाग से काम करेंगे, वही क्या करेंगे, वही जीवन में आगे बढ़ेंगे और वो क्या बनते हैं, बड़े होकर महान आदमी बनते हैं। इस कहानी के द्वारा जॉर्ज वॉशिंगटन के साहस को दर्शाया गया। तो इसमें किसके बारे में दर्शाया गया है? जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी नदी के किनारे एक गांव था। तो किसकी बात हो रही है? एक गांव की। नदी की धारा बहुत तेज थी। तो जो नदी की धारा थी यानी नहरें थी, पानी बहुत तेज बह रहा था। उसमें उभरी हुई चट्टानें भवन उत्पन्न करने वाली। तो उसमें क्या थी? एक ऐसे चट्टान बनने वाली थी। 6 वर्ष का एक बालक नदी किनारे बैठकर खेल रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा है जो कितने साल का होता है? 6 साल का। वो नदी के पास बैठकर खेल रहा था। उस बालक की माँ पास ही बैठी थी और उस बच्चे की माँ भी उसके पास ही बैठी थी। एकाएक बच्चा नदी की धारा में जा गिरा और फिर क्या होता है, एकदम से जो बच्चा होता है वो नदी में गिर जाता है। वह बेबस हो गया और एकदम से क्या होता है, देखो एकदम से जब कोई बच्चा गिरेगा तो एकदम से क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो बेबस हो गया, परेशान हो गया। माँ के लिए चिल्लाया किंतु लहरें उसे बहाते ही ले जा रही थी। तो वो मामा करके चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी। फिर क्या हुआ, पर जो लहरें थी वो इतनी तेज चल रही थी कि इसको बहा के अपने साथ आगे ले गई। माँ सिर पीटती रह गई। तो माँ तो बस चिल्लाती रही कि अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा। मैं चिल्लाई, अरे कोई मेरे लाल के प्राण बचाओ, मगर कौन था जो उसकी सुनता। तो वो चिल्लाती रही कि अरे मेरे बेटे को बचाओ, गिर गया पानी में ऐसे करके, पर उसकी मदद कौन ही करता। वह बस चिल्लाती रह गई। गांव के लोग जुटे मगर किसी की हिम्मत ना हुई कि उस मीरा के बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सके। तो लोग बात इकट्ठे तो हो गए पर कोई भी उसकी जान बचाने नहीं पड़ा, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा था, कभी हम भी डूब गए। फिर सभी कहने लगे अब कोई उपाय नहीं है। तो सब बोलने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसको जाने दो। तभी एक किसान का लड़का वहां पर आया। तो कौन आता है? एक किसान का लड़का। उसकी आयु लगभग 14-15 वर्ष की होगी। तो एक लड़का आता है जो किसान का बेटा होता है और बस उसकी उम्र बहुत ही कम थी, 14-15 साल का भी वो बच्चा होता है। उसने अपना कोट उतार कर फेंका और कहा, मत रो माँ, मैं तुम्हारे बेटे को बचाने जा रहा हूँ। लड़का इतना कहकर नदी में कूद पड़ा। तो वो लड़का आते बोलता है अपना कोट उतार के, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूंगा। और इतना बोलते ही एकदम नदी में कूद पड़ता है। वह नहरों को तीर की तरह चीरता वो आगे बढ़ा जा रहा। तो उसने ये नहीं देखा कि कितनी तेज पानी है कि नहीं, बस वो आगे बढ़ता रहा। निर्दयी लहरों ने उसे एक उभरी हुई चट्टान पर सिर के बल पटक दिया। तो क्या हुई, लहरों ने बहुत तेज चल रही थी तो उसको भी एकदम पटक दिया साइड में। उसका सिर फूट गया। तो उसकी सिर पे क्या होती है, चोट लग जाती है। वह चीख निकली किंतु लड़का दुगने साहस से आगे बढ़ चला गया। तो उसकी चीख भी निकली, बहुत तेज लगी, पर तब भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो आगे बढ़ता गया। फिर हवा में फंस गया। फिर क्या होता है, फिर आगे किसी चीज में फंस जाता है। साहस दिखाते हुए वह भंवर से निकल कर आगे, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता। अब वह बच्चे के निकट था। अब वो बच्चे के पास बस पहुंच ही गया था। अंत में उसने बच्चे को पकड़ लिया और धारा को काटता हुआ किनारे पर आ गया। तो देखो अब बच्चे के पास पहुंचा, बच्चे को पकड़ लिया और उसको लेकर कहाँ गया, किनारे तक आ गया। नदी किनारे खड़े लोग उसका यह अद्भुत साहस देखकर हैरान थे। जो वहां पर लोग खड़े थे वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये छोटा सा बच्चा कैसे इतना सब कर दिया और हमें तो इतनी हिम्मत नहीं आई। हाँफते हुए वह बालक बच्चे की गोद में लिए हुए उसकी माँ के पास पहुंचा। तो वैसा होता है, हाँफता हुआ आता है और उसको जाके उसकी माँ की गोद में उसके बेटे को दे देता है। रोती हुई माँ ने देखा उसका बच्चा जीवित है। तो माँ रो रही थी और देखिए कि चलो उसका बच्चा भी जीवित है, यानी जिंदा है। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तो देखो माँ तो खुश हो गई कि उसका बेटा सही सलामत उसको मिल गया। उसके प्राण बचाने वाले बालक का मस्तक चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। तो देखो ये बच्चा बचा के लाया, तो उसका माथे पर क्या करती है, चूम किया और बोलती है, उसको आशीर्वाद देते कि बेटा खुश रहो। वह उसे बहुत धन देना चाहती थी किंतु बालक ने कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो,
कि मैं अपने देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर। तो उसको बहुत ज्यादा धन देना चाहती थी, यानी सोना वोना देना चाहती थी, पर उसने बेटे ने क्या करा, उस लड़के ने मना कर दिया कि नहीं नहीं माँ, बस मुझे आशीर्वाद दे दो और ये दो कि मैं अपनी देश की सेवा कर सकूं। वही बालक बड़ा होकर अमेरिका संयुक्त राज्य का पहला राष्ट्रपति। तो जो वो लड़का था वो भी बड़ा होकर क्या बनता है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। तो क्या नाम था उसका, जॉर्ज वॉशिंगटन। उसी के नाम पर वॉशिंगटन शहर बसाया गया, जो आज उस देश की राजधानी। तो उन्हीं के नाम पर क्या बसाया गया, एक पूरा शहर जिसका नाम था वॉशिंगटन, और उसी को देश की क्या बना दी गई, राजधानी यानी कैपिटल। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आयो बच्चों, आपने इससे शिक्षा ली होगी कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।